उनका जोश और जज्बा बारी तरह मजरू हुआ था। घोड़ों की भी कमी वाक़ई हो गई थी। बहमन ने दरबार खास में बताया कि जो ईसाई कबीले उनके इत्तेहादी बनकर लड़े थे, उनकी भी यही कैफियत है। मारा बिन बहराम ने उन्हें ऐन अल्तमर में जो धोखा दिया था, उसकी वजह से वो फारिस वालों के साथ मिलने से इनकार कर सकते थे, फिर भी उन्हें साथ मिला लिया जाएगा। बहमन ने कहा, लेकिन अपने लश्कर के लिए हजारहा जवान आदमियों की भर्ती की जरूरत है। हमें अपने लश्कर में नया खून शामिल करना पड़ेगा। इन जवानों को हम बताएंगे कि मुसलमानों ने उनकी शहंशाही को, उनकी गैरत को और उनके मजहब को ललकारा है। अगर उन्होंने मुसलमानों को सफहा हस्ती से मिटा ना दिया तो उन पर जरतुश्त का कहर नाजिल होगा। उनकी जवान और कनवारी बहनों को मुसलमान अपनी लौंडियां बना लेंगे। इतने ज्यादा लश्कर की क्या जरूरत है? इमरान बिन बहराम ने कहा, इत्तिला तो ये मिली है कि हर जगह मुसलमानों की नफरी बराए नाम है। हर शहर और हर कले में हमारे अपने आदमी मौजूद हैं। शहजाद ने कहा, इस वक्त वो मुसलमानों की मुलाजमत में हैं, लेकिन उन्हें जब पता चलेगा कि फारिस की फौज ने शहर का मुहासरा किया है तो वो अंदर से किले के दरवाजे खोल देंगे। बहमन ने शेरजाद की बात पूरी करते हुए कहा, तुम झूठी उम्मीदों के सहारे लड़ाई लड़ना चाहते हो। मुझे इत्तिला मिलती रहती है, मुसलमान अपने मफ्तू और महकूम लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं कि उनके साथ कोई आदमी बेवफाई नहीं करता। अगर फातेह अपने मफ्तू की जवान और हुसैन बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे और उसकी इज्जत और अमवाल को तहफ्फुज दे तो मफ्तू ऐसे फातेह के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। शाही खानदान के किसी फर्द ने कहा, इतने ज्यादा लश्कर की फिर भी जरूरत नहीं। ये इन सालारों से पूछें जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर आए हैं। बहमन ने कहा, मैं तो कहता हूं कि मुसलमान जितने थोड़े होते हैं इतने ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ये भी ख्याल रखें कि मुसलमान कला बंद होंगे। उन्हें जेर करने के लिए हमारे पास 10 गन्ना नफरी होनी चाहिए। मैं अपनी जवाबी कार्रवाई को फैसला कुन बनाना चाहता हूं। ये ख्याल भी रखो कि हम एक दिन में मकबूजा शहर मुसलमानों से वापस नहीं ले सकते। मुसलमान जहां मुकाबले में जिम गए वहां हमें महीनों तक बांध लेंगे। इस अरसे में खालिद अपने लश्कर के साथ वापस आ सकता है। इसके वापस आ जाने से सूरत हाल बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगर हमारे लश्कर की नफरी कम हुई तो इस जंग का पांसा पलट सकता है। हम लश्कर तैयार करके उसे कई हिस्सों में तकसीम करेंगे और एक ही वक्त हर जगह हमला करेंगे। क्या खालिद के खात्मे का कोई इंतजाम नहीं हो सकता? कसरा के जानिशीन ने पूछा, ये इंतजाम भी मेरे पेश नजर है। बहमन ने कहा, देखभाल के लिए मैं तेज रफ्तार गेवड़ सवार हर तरफ फैला दूंगा। खालिद जिधर से भी आएगा मुझे इत्तला मिल जाएगी कि मैं इसे इराक से दूर रोक लूंगा। बहमन को वसी इख्तियारात मिल गए। उसने अपने लश्कर में इन सिपाहियों को ज्यादा तरजीह दी जो मुसलमानों से लड़ चुके थे। इसके साथ ही नई भर्ती शुरू कर दी। नौजवानों को ऐसा बेटरकावा गया कि वो हथियारों और घोड़ों समेत लश्कर में आने लगे। ईसाइयों को ज्यादा मुराद देकर फौज में शामिल किया गया। ईसाई कबीलों के सरदारों को मुद्दाएं बिला आ गया और उन्हें बताया गया कि खालिद अपने लश्कर को इराक से निकाल कर ले गया है और जो मुसलमान फौज पीछे रह गई है इसे यहीं खत्म करना है और जिंदा बच्चे रहने वाले मुसलमानों को सहरा में भटक भटक कर मरने के लिए छोड़ देना है। बनी तगल्लुब से अब ये तवक्को न रखो कि वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। ईसाई कबीले बनी तगल्लुब के एक सालार ने फारिस के सालारों से कहा, हम एक बार फिर वो धोखा नहीं खाना चाहते जो एक बार खा चुके हैं। ऐन अल्तमर से मारा बन बहराम अपनी सारी फौज लेकर ना भागता तो मुसलमान वहीं खत्म हो जाते। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें मुसलमानों से अपने सरदार अका बिन इब्बी अका के खून का इंतकाम लेना है। हम तुम्हारी मदद और तुम्हारे साथ के बगैर मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। क्या तुम अपनी लड़ाई अलग लड़ोगे? बहमन ने पूछा, क्या ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान हम दोनों को अलग अलग शिकस्त दे दें? लड़ेंगे तुम्हारे दोष बदोश ही। बनी तगल्लुब के सरदार ने कहा, मेरी अक्ल मेरे काबू में है।
हमारा दुश्मन मुश्तरक है। हम तुम्हारे साथ होंगे लेकिन तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें खालिद का सर चाहिए। खालिद यहां नहीं। मारा बन बहराम ने कहा, वो जा चुका है, जहां कहीं भी है। ईसाई सरदार ने कहा, जिंदा तो है। हम पहले इनके उन दस्तों को खत्म करेंगे जो यहां हैं, फिर हम खालिद बिन वलीद के पीछे जाएंगे। वो खुद आ जाएगा। वो दस्तों की मदद को जरूर आएगा, लेकिन यहां मौत इसकी मुंतजर होगी। ये मुसलमान जासूस मुद्दाए में ईसाई बनकर शाही अस्तबल में नौकरी करता रहा था, इसलिए वो ईसाइयों में घुल मिल गया था। उसने सालार ज़बरकान को बताया कि आतिश परस्तों की निस्बत ईसाई कबीले खालिद के ज़्यादा दुश्मन बने हुए हैं, यहां तक कि उन्होंने फारिस के सालारों से कहा कि वो पीछे रहीं। मुसलमानों पर पहला वार ईसाई कबीले बनी तगल्लुब, नमर और अयाद ही करेंगे। सालार ज़बरकान ने मुद्दाएं की ये रिपोर्ट सुनी और उसी वक्त 2 कासिद बुलाए। उन्हें कहा कि 2 बेहतरीन घोड़े लें और उड़ते हुए दुवम अल जंदल पहुंची। ज़बरकान ने उन्हें खालिद के नाम ज़बानी पैगाम दिया और सालार आला इब्न वलीद से ये भी कहना कि जब तक अंबार में आखिरी मुसलमान की सांसें चल रही होंगी, दुश्मन शहर के अंदर नहीं आ सके गाक। ज़बरकान ने कासिदों से कहा, तो आ जाएगा तो हमें सहूलत हो जाएगी, नहीं आ सकोगे तो वो अल्लाह हमारे साथ है जिसके रसूल का पैगाम हम अपने सीनों में लिए यहां तक आए हैं। और इब्न वलीद से कहना कि दौमत्ता अल जंदल की सूरत हाल तुझे आने देती है तुई, और अगर तो वहां मुश्किल में फंसा हुआ है तो हमें अल्लाह के सुपुर्द कर, हम इसी तरह लड़ेंगे जिस तरह तेरी शमशीर के साए तले लड़ते रहे। इन कासिदों को रवाना करके सालार ज़बरकान ने चंद एक और कासिदों को बुलाया और हर एक को इसकी मंजिल बताई। उन कासिदों को उन शहरों में जाना और वहां के सालारों को बताना था कि खालिद की गैर हाजिरी से आतिश परस्तों ने किया तासुर लिया है और वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। पैगाम में ज़बरकान ने यह भी कहा कि उसने दुवम अल जंदल को कासिद भेज दिया है, अगर वहां से मदद नहीं आई तो हम एक दूसरे की मदद को पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। दुश्मन के मुकाबले में नफरी पहले ही थोड़ी थी, वो भी बिखरी हुई थी। इस सूरत में कि दुश्मन बैक वक्त तमाम उन शहरों को जिन पर मुसलमानों का कब्जा था मुहासरे में ले लेता तो मुसलमान एक दूसरे की मदद को नहीं पहुंच सकते थे। दोनों तरफ बेपनाह सरगर्मी शुरू हो गई। ईसाई कबीलों के सरदारों ने बस्ती बस्ती जाकर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो उन छोटे छोटे कबीलों को भी अपने साथ मिला रहे थे जो ईसाई नहीं थे। ईसाइयों की जवान लड़कियां भी गैर मुस्लिम बस्तियों में चली गईं। वो औरतों को मुसलमानों के खिलाफ भड़कती थीं कि वो अपने मर्दों को, जो उन भाइयों और बेटियों को बाहर निकाल, वरना तमाम जवान लड़कियों को मुसलमान अपने साथ ले जाकर लौंडियां बना लेंगे। ऐसे नारे भी उन लड़कियों ने लगाए, हम मुसलमानों की लौंडियां बने जा रही हैं। और दूसरा नारा जो बस्ती में लग रहा था वो ये था, अपने मकतूलों के इंतकाम का वक्त आ गया, बाहर आओ, इंतकाम लो। अलिफादेर मुद्दाए में फारिस के लश्कर की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब लश्कर में शामिल होने वालों में ज्यादा तादाद नौजवानों की थी जो जोश से फटे जा रहे थे। उन्हें मैदान जंग में लड़ने की तरबियत दी जा रही थी। गेवर सवारी, तीरंदाजी, तेगजनी और नेजाबाजी तो वो जानते थे, उनमें उन्हें मजीद ताक किया जा रहा था। बहमन तो जैसे पागल हुआ जा रहा था। वो खुद मशकों की तरबियत और मशकों की निगरानी करता था। इसके साथ ही सालार उसे कहते थे कि हमला जल्दी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता था। कहता था कि खालिद वापस नहीं आएगा। अगर इसे वापस आना ही हुआ तो वो लश्कर के साथ इस वक्त यहां पहुंचेगा जब इराक की जमीन पर खड़ा होने के लिए इसे एक बालिश्त भर भी जमीन नहीं मिलेगी। मुसलमान जिन शहरों पर काबिज थे वहां की सरगर्मी अपनी नौयत की थी। हर शहर में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। उन्होंने कम तादाद से कलों के दिफा की मशकें शुरू कर दी थीं। लाखों के हिसाब से 13 और पैने करने वाले बर्छे तैयार हो रहे थे। सालारों ने मुजाहिदीन का एक एक छापा मार जैश तैयार कर लिया था। उन्हें ज्यादा वक्त कलों के बाहर गुजारना और आम रास्तों से दूर रहना था।
ان کا کام یہ تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو عقب سے اس پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر چھاپے اور شب خون مارتے رہیں۔ خالد کی غیر حاضری میں سالار عاصم بن عمرو کے بھائی کاکا بن عمرو مفتوحہ علاقوں میں مختلف شہروں میں مقیم دستوں کے سالار تھے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہرا میں تھا۔ اس کی ذمہ داری صرف رہ کے دفاع تک محدود نہیں تھی۔ عراق کے تمام تر مفتوحہ علاقے کا دفاع اس کی ذمہ داری میں تھا۔ اس نے اس علاقے میں بکھرے ہوئے تمام سالاروں کو ہدایات بھیج دی تھیں۔ اس نے سب کو زور دے کر کہا تھا کہ دوم الجندل سے خالد اور اپنے لشکر کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھ کر لڑنے کی تیاری کریں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ کاکا نے ایک کارروائی یہ کی کہ خالد نے جو دستے دریائے فرات کے پار خیمہ زن کیے تھے ان میں سے زیادہ تر نفری کو ہرا میں بلا لیا تاکہ اس شہر کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ کاکا کا اپنا جاسوسی نظام تھا۔ اس کے ذریعے کاکا کو اطلاع ملی کہ فارس کا لشکر کہاں کہاں جمع ہوگا۔ یہ دو جگہیں تھیں، ایک خصد اور دوسری خنفس۔ یہ دونوں مقام انبار اور عین التمر کے درمیان تھے۔ کاکا نے اپنے ایک دستے کو خصد کو اور دوسرے کو خنفس اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ فارس کی فوج وہاں آئے تو اس پر نظر رکھیں اور فوج کسی طرف پیش قدمی کرے تو اس پر چھاپے مارے اور اس پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتے رہے، شب خون بھی مارے۔ یہ دونوں دستے جب ان مقامات پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہراول دستے آئے ہوئے تھے۔ وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گاڑنے شروع کر دیے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا ہراول ہوں۔ ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مجاہدین اسلام کو خس و خاشاک کی مانند اڑا لے جانے کے لیے بڑا ہی تند طوفان الفاٹے کھڑا ہوا تھا۔ ادھر سالار زبرقان کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاصد دوم الجندل خالد کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے 350 میل فاصلہ صرف 5 دنوں میں طے کیا تھا۔ خالد جب دوم الجندل گئے تھے تو انہوں نے 300 میل کا فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا۔ اب دو قاصدوں نے 350 میل سے زیادہ صحرائی اور دشوار مسافت 5 دنوں میں طے کی۔ بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے چہروں پر باریک ریت کی تہ جم گئی تھی، ان کی زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ انہوں نے پھر بھی بولنے کی کوشش کی۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد نے کہا، خشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے؟ انہیں کھلایا پلایا گیا تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے۔ سالار اعلیٰ کو انبار کے سالار زبرقان کا سلام۔ ایک قاصد نے کہا، وعلیکم السلام۔ خالد نے پوچھا، اور وہ پیغام کیا ہے جو لائے ہو؟ مدعے میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ قاصد نے تمام تر تفصیل بتائی اور کہا کہ خالد کے دوم الجندل کے حالات اجازت نہ دیں تو نہ آئے۔ دستے جو فارس کی شہنشاہی کے علاقے میں ہیں وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح خالد کی قیادت میں لڑے تھے۔ خالد دوم الجندل پر قبضہ مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے وہاں کا انتظام ایک نائب سالار کے حوالے کیا اور فوری طور پر کوچ کا حکم دے دیا، خدا کی قسم۔ مورخوں کے مطابق خالد نے ان الفاظ میں قسم کھائی، بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے مجاہدین سے کہا کہ اتنی تیز چلو کے صحرا کی ہوائیں پیچھے رہ جائیں، پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائیں۔ یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے۔ یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی۔ آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہیں تھی۔ حق پرست بڑی دوڑ سے چلے تھے، ان کے سامنے سینکڑوں میلوں کی مسافت ہی نہیں تھی، بڑا ظالم صحرا تھا۔ میل ہا میل کی وسعت میں صحرائی ٹیلے تھے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا، سورج نے انہیں چلتے دیکھا، صحرا کی آندھی بھی انہیں نہ روک سکی۔ آندھی، سورج، پیاس اور بھوک جسموں کو معذور کیا کرتی ہے۔ وہ جو تپتے صحراؤں میں پیاس سے مر جاتے ہیں، وہ جو خالد کی قیادت میں دومتہ الجندل سے چلے تھے،
वो अपने जिस्मों से दस्तबरदार हो गए। उनकी कुव्वत इरादी का और कुव्वत ईमानी का करिश्मा ये था कि उन्होंने जिस्मानी ज़रूरियात से निगाहें फेर ली और रूहानी कुव्वतों को बेदार कर लिया था। उनकी ज़बान पर अल्लाह का नाम था, दिलों में ईमान और यकीन मुहकम था। अपनी ही आवाज़ उन पर वज्द तारी कर रही थी। जंगी तराने गाने वाले लश्कर के वस्त में ऊंटों पर सवार थे। इनकी आवाज़ आगे भी और पीछे भी जाती थी। लश्कर के कदम दफोहे की ताल पर उठते थे और ये ताल बड़ी तेज थी। कुछ फासला तय करके तराने और दफ खामोश हो जाते और तमाम लश्कर कलिमा तैयबा का बुलंद आवाज में शुरू कर देता। हजार बाहक परस्तों की आवाज एक हो जाती, फिर ये आवाज एक गूंज बन जाती और यूं लगता जैसे सहरा और सहराई टीलों पर वज्द तारी हो गया हो। इस्लाम के शहदाइयों का लश्कर अपनी ही आवाज से मसरूर होता चला जा रहा था। बहमन ने अपने तैयार किए हुए लश्कर को आखिरी बार देखा और इसे दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को खुस्त की तरफ और दूसरे को खनफिस की तरफ रवाना कर दिया। अब इसने कमान नए सालारों को दे दी थी। खुस्त वाले हिस्से का सालार रोजबा था और खनफिस वाले हिस्से का ज़रमहल। उनके लिए हुक्म था कि अपने अपने मकाम पर जाकर खैमाजन हो जाएं और बनी तगल्लुब और दूसरे ईसाई कबीलों के लश्कर का इंतजार करें। काका के जासूस ने सही इत्तिला दी थी कि मुद्दाएं के लश्कर खुस्त और खनफिस को इज्तिमागा बनाएंगे और अगली कार्रवाई यहीं से करेंगे। ईसाइयों का लश्कर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। मुअर्रिखों ने लिखा है कि ईरानियों की तरह ईसाई भी दो हिस्सों में तैयार हो रहे थे। एक का सरदार हज़ल बिन इमरान था और दूसरे का रबिया बन बजियर। ये लश्कर खुस्त और खनफिस से कुछ दूर दो मकामात सुना और डमियल पर जमा हो रहे थे। मुद्दाए के लश्कर के दो हिस्सों और ईसाइयों के दो हिस्सों को यकजा होना था। ये बहुत बड़ी जंगी ताकत थी। मुसलमानों की तादाद हर जंग में दुश्मन के मुकाबले में बहुत थोड़ी रही है, लेकिन अब मुसलमान आटे में नमक के बराबर लगते थे। इस्लाम के फिदाइयों का सामना इतने बड़े लश्कर से कभी नहीं हुआ था। इन चारों खैमागाहों में रात को सिपाही इस तरह नाचते और गाते थे जैसे उन्होंने मुसलमानों को बड़ी बोर शिकस्त दे दी हो। उन्हें अपनी फतह साफ नजर आ रही थी। हालात उनके हक में थे, नफरी उनकी बेपनाह थी, हथियार उनके बेहतर थे, घोड़ों की तादाद भी ज्यादा थी। इनाम व इकराम जो उन्हें पेश किए गए थे पहले कभी नहीं किए गए थे। माल गनीमत के मुतालिक उन्हें बताया गया था कि सब उनका होगा, उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। इनमें सिर्फ इन पुराने सिपाहियों पर संजीदगी सी छाई हुई थी जो मुसलमानों के हाथ देख चुके थे। वो जब कोई संजीदा बात करते थे तो नौजवान सिपाही उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसी एक और रात फारिस के लश्कर ने गाते बजाते और पीते पिलाते गुजार दी। सुबह अभी सूरज नहीं निकला था और खुस्त की खैमागाह में मुद्दाएं के एक लश्कर का एक हिस्सा सोया हुआ था। उन्हें जागने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें मालूम था कि मुसलमान कलों में हैं और तादाद में इतने थोड़े कि वो बाहर आने की जरत नहीं करेंगे। उन्होंने देखा था कि उनसे कुछ दूर मुसलमानों ने आकर जो डेरे डाले थे वो वापस चले गए। मुसलमान एक शाम पहले वहां से आ गए थे। आतिश परस्तों की खैमागाह के संतरी जाग रहे थे या चंद एक दो लोग बेदार थे जो घोड़ों के आगे चारा डाल रहे थे। पहले सुनतरियों ने वावेला बपा किया, फिर घोड़ों को चारा डालने वाले चलाने लगे। होशियार खबरदार, मदीना की फौज आ गई है। खैमागाह में हड़बों बच गई। सिपाही हथियारों की तरफ लपके, सवार अपने घोड़ों की तरफ दौड़े, लेकिन मुसलमान सहराई आंधी की मानिंद आ रहे थे। उनकी तादाद आतिश परस्तों के मुकाबले में बहुत ही थोड़ी थी, लेकिन यह गैर मुतवक्के था कि वो हमला करेंगे। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 5000 थी। उनका सालार काका बिन उमरो था। गुज़िश्ता शाम खालिद अपने लश्कर समेत पहुंच गए थे। उन्होंने आराम करने के बजाय सूरत हाल मालूम की। उन्होंने शाम को इन मुख्तसर से दस्तों को खुस्त और खनफिस से वापस बुला लिया था। इससे आतिश परस्तों के हौसले और बढ़ गए। वो ये समझे कि मुसलमान उनके इतने बड़े लश्कर से मरूब होकर भाग गए। खालिद ने दूसरा इक़दाम ये किया कि 5000 नफरी एक और सालार अबू लैला को दी और इसे मुद्दाए के इस लश्कर पर हमला करने को रवाना किया जो खनफिस के मकाम पर खैमाजन था।
پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو، خالد نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ خنفس خست کی نسبت دور ہے، ابو لیلا تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکے۔ قعقاع بن عمرو نے جواب دیا، ابن ولید، تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے، فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5,000 سوار اور پیادے ہیں، میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے، وقت بہت کم ہے میرے رفیق، جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خالد خود التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو شنا اور زم میں اکٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا، ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہے اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکے اور ہر ایک کو الگ الگ شکست مل جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد کا یہ حکم تھا، دشمن کو تباہ کرو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن